ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। आज राजस्थान के किसानों ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बाधित करने की उनकी घोषणा की और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही आपको बता दें कि 14 दिसंबर को किसानों ने भूख हड़ताल करने की भी धमकी दी है। साथ ही सरकार की कोशिश है कि बातचीत के माध्यम से गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन किसान संगठन कृषि कानूनों के वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं और सरकार में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इनमें से एक का भी नतीजा नहीं निकला। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह उनके विधायकों को आवाज उठाने नहीं दे रहे। ग्रेटर कैलाश से आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने विधायक ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें एलजी अनिल बैजल से मिलने जाना था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अब किसी को आवाज भी उठाने नहीं दे रहे। बता दें कि ऋतुराज किराड़ी से दिल्ली विधायक हैं, वहीं आप विधायक राघव चड्ढा को हिरासत में लिया गया है। इधर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार किया और दिल्ली पुलिस के मुताबिक विधायक ऋतुराज को थाने लाया गया था और उनकी मूवमेंट जानने के लिए, और पुलिस ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली थी कि वो नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के लिए जाने वाले थे, जहां पर 144 धारा लागू है। थाने में विधायक से आधे घंटे बातचीत हुई, फिर उनको जाने दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे न तो हिरासत में हैं और न ही गिरफ्तार हैं। वह जहां पर जाना चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन जाने की जहां इजाजत नहीं है वहां ना जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पागल हो गई हैं और वह तिलमिला गई हैं। उनको समझ आ गया है कि यह भारत है, पाकिस्तान नहीं, जिस पर शासन कर रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि बंगाल में बीजेपी और हिंदू का शासन आएगा। बंगाल अखंड भारत का हिस्सा है और वह इसे अलग करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी महिला जो कि विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहां उनको टिकने नहीं देंगे। वहीं केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर हो रहे प्रदर्शन पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देश विरोधी लोग इसमें शामिल हो गए हैं और यह किसान नहीं है, बल्कि उनके भेष में वामपंथी और कांग्रेसी छिपे हुए हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि यह किसान नहीं, अन्य प्रकार के लोग किसानों के भेष में आकर भ्रम फैला रहे हैं। संसद भवन पर आतंकी हमले की आज 19वीं बरसी है। 2001 में आज ही के दिन शीतकालीन सत्र के दौरान आतंकियों ने संसद पर हमला बोला था। 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद पर हमला किया था और संसद के परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इस हमले का मुकाबला करते हुए सभी आतंकियों को मार गिराया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड शहीद हुए थे। बता दें कि हमले के वक्त संसद में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मौजूद थे। इस हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से कोर्ट ने फांसी की सजा उसे सुनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद हुए लोगों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि 2001 में इस दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को हम कभी नहीं भूलेंगे और हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने हमारे संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट का सिलसिला जारी है। 14 दिनों से लगातार 40,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 30,254 कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 391 लोग कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग हार गए और अच्छी बात यह रही है कि बीते दिन 33,136 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर
98,57,000 हो गए हैं और इनमें से अब तक 1,43,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं कुल एक्टिव केस घटकर 3,56,000 हो गए, जबकि 93,57,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमित की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है और बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत में है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 95% है। एक्टिव केस 4% से भी कम है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।